हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज की कहानी है वाइफ चीटिंग। कहानी में पढ़े कि एक बार मैं अपनी बीवी को लेकर मनाली घूमने गया। हम डिस्को थेल हाल गए। वहाँ मैंने अपनी पत्नी का एक अलग ही रूप देखा। मेरा नाम राज है और मेरी पत्नी का नाम वंदना है। मैं 40 साल का हूँ और वह 36 साल की है। हम दिल्ली में रहते हैं। यह वाइफ चीटिंग कहानी मेरी अपनी पत्नी की है। वंदना का फिगर 38-32-38 है। वह लंबी है और उसका रंग गोरा है। सामान्य तौर पर उसे गंदी बातें पसंद नहीं, लेकिन बिस्तर में वह बहुत खुली और सहयोगी है। कामकाजी महिला होने के कारण वह अन्य पुरुषों के साथ बात करने में ज़्यादा झिझकती नहीं है। उसे वह वाली फिल्म देखने का बहुत शौक है। हम दोनों दिल्ली में प्राइवेट जॉब कर रहे थे। हमारा वेतन बहुत अधिक नहीं था, लेकिन हमारे परिवार के लिए काफ़ी था। पिछले महीने हमारे बच्चे 10 दिन के लिए यूपी में अपने पैतृक स्थान पर गए थे, इसलिए हमने सप्ताह के अंत में मनाली के दौर की योजना बनाई और एक अच्छा 3 स्टार होटल ऑनलाइन बुक किया। हम शनिवार को बस से मनाली पहुँचे और होटल में चेकिंग करने के बाद हम अपने कमरे में गए। 8 घंटे की लंबी यात्रा से थके हुए होने के कारण सो गए। शाम को हमने नाश्ते के साथ चाय ली और हम बाजार में टहलने निकल गए। माहौल बेहद रोमांटिक था। अधिकांश जोड़े युवा और नवविवाहित हैं। हालांकि हम अधेड़ उम्र में हैं, लेकिन अपने आसपास के माहौल से बहुत खुश हो गए थे। होटल वापस आने के बाद हम डिस्को थेक हाल गए। डिस्को हाल में मंद रोशनी थी और जोड़े डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। मैंने और वंदना ने एक रोमांटिक गाने पर डांस भी किया था। डांस के बाद वह बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, क्योंकि डांस फ्लोर पर भीड़ भाड़ थी। इसलिए डांस के दौरान उसे कुछ अन्य डांसिंग पुरुषों ने उसको छुआ था, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी और दूसरी तरफ बहुत ज़रूरी क्लाइंट था। उसकी समस्या का समाधान करने के लिए मुझे 15 मिनट के लिए अपने कमरे में जाना पड़ा। इसलिए मैंने वंदना को नृत्य का आनंद लेने के लिए कहा और कहा कि मैं कुछ समय में वापस आ जाऊंगा। मैं वापस कमरे में आया और अपना काम शुरू किया। समय लग रहा था, इसलिए मैंने वंदना को बता दिया था कि मैं आधे घंटे में वापस नहीं आ पाऊंगा। मेरा काम 1 घंटे में पूरा हुआ और मैं डिस्को हाल में वापस चला गया। अब रोशनी मंद थी और एक बहुत ही रोमांटिक गाना बज रहा था। कपल अपने पार्टनर के बेहद करीब डांस कर रहे थे। मैं अपनी पत्नी की तलाश कर रहा था, लेकिन वह वहां नहीं थी। अचानक मैंने हाल के दूर कोने में वंदना को एक सुंदर पुरुष के साथ नाचते हुए देखा। नृत्य के दौरान कभी कभी दोनों भी टच कर रहे थे। मेरी बीवी बहुत ही हसीन लग रही थी। मैंने उनके बारे में अधिक स्पष्ट दृष्टिकोण देने के लिए करीब जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ सोच समझकर मैंने और करीब जाने का विचार छोड़ दिया और एक मेज पर बैठ गया, जहां मैं खुद को छुपा सकता था और उस व्यक्ति के साथ वंदना को देख सकता था। मैंने ड्रिंक का ऑर्डर दिया और वेटर परोसने के लिए आया। जब उसने मुझे नाचते हुए जोड़े को देखते हुए देखा तो वह मुस्कुराया और मुझसे कहा, यह आदमी मनाली का बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। वह इस होटल और कई अन्य होटलों के भी भागीदार हैं। वह अक्सर यहाँ आता है और रोजाना किसी न किसी खूबसूरत महिला को फंसाता है। अब यह महिला आज रात इस शख्स से बुरी तरह फंसने वाली है। मैंने वेटर से पूछा, यह महिला शादीशुदा लग रही है और उसका पति होटल में कहीं हो सकता है। यदि वह अपनी पत्नी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ पाता है तो वह एक समस्या पैदा कर सकता है। वेटर फिर मुस्कुराया और मुझसे पूछा, सर, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, वह आदमी मिस्टर रंजीत बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है। अब ना तो यह महिला उसे मना कर सकती है और ना ही उसका पति उसे अपनी पत्नी को कमरे में जाने से रोक सकता है। नहीं तो पति पत्नी दोनों ही बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यह सुनकर मुझे बहुत घबराहट हुई, लेकिन मैंने वंदना और मिस्टर रंजीत के बीच दखल न देने का फैसला किया। मैंने वेटर से पूछा, यह आदमी शादीशुदा महिलाओं को उनके पतियों की
मौजूदगी में कैसे फंसाता है। और वेटर फिर मुस्कुराया और मुझे अपने मोबाइल में एक वीडियो क्लिप दिखाई। इस वीडियो क्लिप में मेरी पत्नी वंदना एक मेज पर बैठी थी और दूसरे जोड़े का नृत्य देख रही थी। कुछ मिनटों के बाद एक सुंदर अधेड़ उम्र का आदमी उसकी मेज के पास आया और वंदना से उसके साथ बैठने की अनुमति मांगने लगा। वह उसे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अनुमति देती है और वह मेरी पत्नी वंदना के पास एक कुर्सी पर बैठ गया। अब दोनों में कुछ बातें होने लगी थी। रंजीत डांस करने वाले जोड़ों की ओर इशारा करते हुए वंदना को कुछ कह रहा था और वह मुस्कुराकर सिर हिला रही थी। कुछ मिनट के बाद दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आते हैं। वंदना उस आदमी की संगति का लुत्फ उठा रही थी। अब रंजीत एक वेटर को बुलाता है और कुछ ऑर्डर करता है। इस बीच उनकी बातचीत जारी रही। अब वह अपनी कुर्सी वंदना की कुर्सी के पास लाया और वंदना के कान के पास मुंह लगाकर कुछ कहने लगा। उसकी बात सुनकर वंदना ने अपनी आंखें नीची कर ली और अपना सिर हिला दिया। निश्चय ही उसने वंदना को कुछ शरारती और फड़फड़ाने वाली बात कह दी थी, जिससे वंदना को शर्मिंदगी महसूस होती है। अब वेटर वापस परोसने के लिए आता है। उसने कुछ स्नैक्स परोसे। उनकी बातचीत जारी रही, लेकिन अब बातचीत के दौरान रंजीत ने वंदना की कमर पर हाथ रखा और सहलाने लगा। वंदना ने इस पर गौर किया, लेकिन विरोध नहीं किया। स्नैक खत्म करने के बाद रंजीत ने वंदना के कान में कुछ कहा। वंदना नटखट मुस्कान के साथ उठ जाती है और दोनों डांस फ्लोर पर चले जाते हैं। दोनों नाचने लगते हैं। रंजीत ने वंदना की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने पास ले आया और एक रोमांटिक गाने पर नाचने लगा। डांस के दौरान कभी कभी वंदना के सीने को छू जाते थे। वह भी इस शख्स के साथ डांस एंजॉय करती नजर आ रही थी। डांस के दौरान उसने फिर से अपना मुंह वंदना के कान के पास लाया और कुछ फुसफुसाया। वंदना ने अपना सिर हिलाया और दोनों हाल में एक कोने में अंधेरे में जाकर नाचने लगे। अब वंदना के मोबाइल की घंटी बजी और वह बात करने लगी। फ़ोन मेरा ही था और उससे कह रहा था कि मुझे देर हो जाएगी। यह उनके लिए सुनहरा मौका था। वह रंजीत से कुछ कह रही थी। निश्चित रूप से वह उससे कह रही थी कि उसका पति जल्दी वापस नहीं आएगा। मिस्टर रंजीत मुस्कुरा रहे थे और मेरी पत्नी को अपने बहुत करीब लाकर नाचने लगे। वंदना भी कुछ शरारती महसूस करने लगी। उसने रंजीत की कमर को भी कसकर पकड़ लिया। वंदना के व्यवहार से मैं बहुत हैरान था। वंदना रंजीत के वश में थी। अब वेटर वापस मेरी मेज पर आया और मुझसे कहा, सर आप समझ सकते हैं कि उसने महिलाओं को कैसे फंसाया। उनका व्यक्तित्व अच्छा होने और शक्तिशाली होने के कारण महिलाएं भी उनकी ओर आकर्षित होती हैं। मुझे यह सब समझ आ गया था। मैंने फिर से वेटर से पूछा कि क्या वह कुछ व्यवस्था कर सकता है ताकि मैं उस महिला को देख सकूं। वह मान गया, लेकिन कुछ पैसे मांगे। मैंने उसे 5,000 रुपये दिए। वेटर के साथ सौदा पूरा करने के बाद जब मैंने फिर से कोने में देखा तो ना तो वंदना थी और ना ही मिस्टर रंजीत। वेटर ने मुझे अपने साथ चलने को कहा। वह मुझे एक छोटे से कमरे में ले आया जो एक कंट्रोल रूम जैसा दिख रहा था और बाद में एक मॉनिटर स्विच करके मुझे एक मॉनिटर में लग्जरी कमरे के अंदर का नज़ारा था। उसने मुझे बताया कि यह रंजीत का निजी कमरा है और उसने कमरे में गुप्त कैमरा लगाकर महिलाओं की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की है। रंजीत इन रिकॉर्डिंग को अपने निजी देखने के लिए रखते हैं। वेटर ने कहा, इस कंट्रोल रूम का इंचार्ज मेरा दोस्त है और वह मुझे इस कमरे की चाबी देता है। अब मैं जा रहा हूँ और आप शो का आनंद लीजिए। अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। यह मेरी पत्नी वंदना थी। उसने मुझसे कहा कि वह होटल में अपनी पुरानी महिला मित्र से मिली है और उसके साथ रात का खाना खा लेगी और उसे देर हो जाएगी, इसलिए आप अपना खाना कमरे में ले लें। मैं अपनी पत्नी के धोखे और चतुराई से बहुत हैरान था। कैसे इस आदमी ने उसे बहकाया। अब मैं स्क्रीन देखना शुरू करता हूँ। 10 मिनट बाद मिस्टर रंजीत और मेरी पत्नी कमरे में दाखिल हुए। दरवाज़ा बंद करने के बाद रंजीत ने कसकर वंदना को गले लगाया और उसे चूमा। मैं अपनी पत्नी की हरकतें देखकर हैरान था।
लेकिन उसी का आनंद भी ले रहा था। सब काम समाप्त होने के बाद मिस्टर रंजीत ने ड्रिंक बनाया, खुद लिया और मेरी पत्नी को भी ड्रिंक दिया। उसने ड्रिंक ले लिया, फिर मेरी पत्नी ने अपना मोबाइल उठाया और मुझे फ़ोन किया और कहा कि उसकी सहेली अकेली है और वह आज रात उसके साथ रहेगी और सुबह मुझसे मिलेगी। मैंने आज रात को उसे अपनी सहेली के साथ जाने की अनुमति दे दी और उससे कहा मैं आज रात कुछ महत्वपूर्ण कार्य समाप्त कर दूंगा, तो कल हम बिना किसी रुकावट के साथ रह सकते हैं और छुट्टी का आनंद ले सकते हैं। यह सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मेरी पत्नी इस प्रकार की जबरदस्त आनंद के कारण ही अपने पति और बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार थी। रंजीत ने मेरी पत्नी से कहा, तुम्हें अपने परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुमको और तुम्हारे पति को मनाली में अच्छी उच्च वेतन वाली नौकरी की पेशकश करता हूँ, तो तुम अपने परिवार के साथ मनाली में रहना शुरू कर सकती हो। मैं तुम्हें अपने एक होटल का मैनेजर बना दूंगा, बदले में तुम मेरी खास बन जाओगी और मैं जब चाहे तब तुम्हारे पास आऊँगा। मेरी पत्नी ने रंजीत के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मैं अपनी पत्नी के व्यवहार से बहुत हैरान था, लेकिन वास्तव में मैंने भी शो का आनंद लिया था, इसलिए इस स्थिति से समझौता करना ही बेहतर होगा। साथ ही इस प्रस्ताव में हमें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी भी मिल रही थी। अब रंजीत और मेरी पत्नी दोनों थक गए थे, बिस्तर पर सो गए। अब मैंने मॉनिटर बंद कर दिया और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर सो गया। सुबह जब मैं नींद से जगा तो मेरी पत्नी मेरे साथ बिस्तर पर थी। उसने मुझसे कहा कि मेरी सहेली दिल्ली के लिए जल्दी निकल गई थी। मैं सुबह 6 बजे कमरे में आई। उसने मुझे यह भी बताया कि उसकी सखी के कनेक्शन के कारण हम दोनों को मनाली में बहुत अच्छी नौकरी मिली है, इसलिए हम मनाली में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं उसके साथ सहमत था, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन जानता हूं कि अब मेरी पत्नी ने दूसरे का स्वाद चखा है और वह किसी शक्तिशाली अमीर व्यक्ति की खास बनने जा रही है। प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए उसने मुझे धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।